हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है क्लास नंबर 14। ठीक है, रीजनिंग की आज आपकी क्लास नंबर 14 रहेगी। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है क्लॉक। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है क्लॉक, क्लास नंबर 14 है। तो यहाँ पे ये जो आज चैप्टर रहेगा इसके कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और उससे बनते जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सो आपने बहुत केयरफुली इस चैप्टर को समझना है। ठीक है, इसकी सारी की सारी जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगी वो माइंड में आप लोगों ने रखनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्लॉक होता है ना, जो हमारे पास क्लॉक है उसमें दो हैंड्स हम कंसीडर करते हैं। एक हम कंसीडर करते हैं आवर हैंड और एक हम कंसीडर करते हैं मिनट हैंड। ठीक है, दो हैंड है जिनको हमने कंसीडर करना है। एक कंसीडर करना है हमने आवर हैंड, दूसरा हमने कंसीडर करना है मिनट हैंड। होता तो यहाँ पे सेकंड हैंड भी है, लेकिन उसको कंसीडर क्यों नहीं करना, क्योंकि वो तो हमेशा मूवेबल रहता है। ठीक है, ये जो आपके पास घंटे वाली सुई होती है, ठीक है, जो कि घंटे को रिप्रेजेंट करती है, और ये आपके पास जो है वो मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि जो आर हैंड है वो एक घंटे में कितना एंगल बनाता है या फिर एक मिनट में कितना एंगल बनाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सेक्शंस है ना, ये जो एक सेक्शन होता है ना, ये जो एक पार्ट होता है उसमें 5 मिनट का फर्क होता है। एक पार्ट में कितना फर्क होता है? 5 मिनट का फर्क होता है इसमें। और इसमें हम इसको क्या बोलते हैं कि इसमें 30 डिग्री, ठीक है, और क्या होता है इसमें 30 डिग्री का आप लोगों के पास इसमें गैप रहता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि इसमें आपके पास 30 डिग्री का गैप रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को दिमाग में रखना है कि 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, तो उसके बाद अगर मैं आर हैंड की बात करूं तो जो आपके पास आर हैंड है वो एक घंटे में, जो आपका आर हैंड है वो एक घंटे में क्या होता है, मान लो पहले 1 बज रहे थे, मान लो पहले 12 बज रहे थे, तो जो आर हैंड होगा वो 12 पे थी सुई, बाद में क्या हुआ जब 1 बजे तो वो 1 पे चला गया। ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअल में, 12 से 1 पे मूव उसने करा तो कितना चला, वो सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री चल के आया। ठीक है, सिर्फ एक सेक्शन चला तो वो सिर्फ 30 डिग्री चल के आया। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 30 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 60 मिनट्स, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो अगर 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/60, मतलब कि हाफ डिग्री। ठीक है, इसका क्या मतलब रहेगा, हाफ डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाफ डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाओ जरा यहाँ पे मिनट हैंड पे आ जाओ। अब मिनट हैंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होगा, एक घंटे में जो मिनट हैंड है वो पूरा चक्कर काट के आ जाता है। जो मिनट हैंड होता है वो क्या करता है, एक घंटे में पूरा का पूरा चक्कर काट के वापस आ जाता है। तो ये जो पूरा चक्कर काटना होता है ना, ये जो पूरा चक्कर काटना होता है, ये कितना एंगल होता है आप लोगों के पास, ये जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे बनता है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट्स में तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर 60 मिनट्स में 360 डिग्री का है तो एक मिनट में कितना बनाता होगा, 360/60 यानी कि 6 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वैल्यूज को रखना है याद। ठीक है, कि मिनट हैंड एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल, एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल। सेम वे में आर हैंड एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल और एक मिनट में कितना, हाफ डिग्री का एंगल। अब जस्ट इससे अगली वाली जो स्लाइड है उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लो एक बार। देखो इस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है, कहते हैं बताओ क्या एंगल बनाएगा कौन, मिनट हैंड 3 से 6 बजे के बीच में, 3 से 6 बजे के बीच में जो आपके पास मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाने वाला है, हमने ये यहाँ पे पता करना है। तो देखो भाई, हमें पता है कि अगर हम एक घंटे की बात करते हैं, ठीक है, 1 आवर में तो मिनट हैंड 360 डिग्री बनाता है। क्या होता है, 1 आवर में तो मिनट हैंड क्या करता है, 360 डिग्री का बनाता है। तो हमने तो बात करनी है 3 आवर्स की। अगर हमने 3 आवर्स की बात करनी है तो क्या हो जाएगा फिर, अगर 1 आवर में इतना है तो यहाँ पे 3 घंटे का टाइम है ये। ठीक है, ये जो टाइम है 3 घंटे का है, तो 3 आवर्स में क्या हो जाएगा फिर, 3 आवर्स में 360 को बस आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 1080 डिग्री। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे
बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ आपको मतलब सेम क्वेश्चन दे रही हूँ, बट वहां पे मिनट की बात कर रही थी, मैं यहाँ पे आर की बात करूंगी। यहाँ पे बात करेंगे आर हैंड की। तो आर हैंड जो है वो 1 घंटे में कितना, हमें अभी पीछे पढ़ा था हमने कि जो मिनट हैंड है वो तो 1 घंटे में कितना कवर करता है, जो मिनट हैंड है आपके पास वो 1 घंटे में कितना कवर करता है 360 डिग्री, लेकिन आर हैंड सिर्फ 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 है, तो यहाँ पे भी तो 3 आवर्स का टाइम ही है, यहाँ पे भी तो 3 आवर्स का टाइम है। तो 3 आवर में कितना हो जाएगा, फिर 3 आवर में हो जाएगा 30 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 30 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हमने ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या बोला आपको कि बताओ, मतलब यहाँ पे भी मूवमेंट की ही बात करी हुई है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किसकी बात कर दी, एंगल बता दिया प्रॉपर। मतलब पहले क्या कह रहे थे वो कि एंगल बनाना है अपने, कि टाइम दे दिया कि इतने से इतने बजे के बीच में वो कितना एंगल कवर करेगा, लेकिन अब आपको टाइम दिया और एक एंगल भी बता दिया कि इतना एंगल आगे मूव करेगा तो कितना टाइम आगे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम है और उसने 135 डिग्री मूव करना है। 135 डिग्री मूव करना है, किसने करना है, ये करना है आर हैंड ने। ठीक है, अब देखिए जो आर हैंड होता है ना, जो आपके पास आर हैंड होता है वो क्या करता है, हमने अभी अभी पढ़ा कि 1 घंटे में 30 डिग्री, अगर 1 घंटे में 30 डिग्री करता है तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना। देखो अगर आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री करता है तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 30 डिग्री कवर करता है 1 घंटे में। ठीक है, 30 डिग्री कवर करता है 1 घंटे में, तो 1 डिग्री कवर करेगा 1/30 घंटे में। ठीक है, तो हमने कितना कवर करवाना है उसको, 135 डिग्री। 135 डिग्री कितने में करेगा, 1/30 गुना 135। तो हमने क्या करना है, 135 को सिर्फ हमने 30 से कर देना है डिवाइड। 135 को जब 30 से करा डिवाइड तो ये आपके पास कितना हो गया, कुछ इस तरीके से आएगा। इसका क्या मतलब है, इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पॉइंट लगा के कर लो। तो ये हो गया 3 5 6 150। तो ये पूरा आपका पता किस पे जाएगा, 4.5 पे। तो इसका मतलब है 4.5 आवर्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जैसे बज रहे थे, अगर वहां से आर हैंड कितना मूव कर रहा है, 135 डिग्री मूव कर रहा है, तो वो 4.5 घंटे मूव करेगा। 4.5 घंटे मूव करने का मतलब क्या है कि वो कितना टाइम शो कर देगा, 7.5 का टाइम। ठीक है, 3 से 4.5 घंटे आगे जाओगे तो 7.5 का टाइम आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखो ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये आपका रहने वाला है होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा है, बस वहां पे आर हैंड की बात करी थी, यहाँ पे मैंने मिनट हैंड की बात कर दी है। इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शंस में लिख के बताना है। ठीक है, चलो फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल फाइंड करने के बारे में आपको बोल दिया जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी आपको टाइम दे दिया और आपको बोला जाएगा कि बताओ इस टाइम में ये जो मतलब जो भी ये टाइम दिया है इसमें आपने क्या बताना है कि एंगल क्या बना रहे हैं मिनट हैंड और आर हैंड। ठीक है, तो जैसे 1:20 का टाइम है तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे आवर्स की वैल्यू क्या है, मतलब एच की वैल्यू क्या है, इसका मतलब है आर, और एम का मतलब क्या है, मिनट। और यहाँ आपने मोड का साइन लगाना होता है, यहाँ क्या करना होता है, मोड का साइन लगाना होता है। बस अब यहाँ पे कर दो जरा, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो आवर्स की वैल्यू तो होगी हुई है 1 और मिनट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, मिनट की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे आपके पास 20। आर की होगी 1 और मिनट की हो चुकी है 20। तो यहाँ अब जब आप करोगे तो कैसे करोगे, देखो जरा ध्यान से, 30 आवर्स यानी कि 1 माइनस 11/2 मिनट्स कितना हो गया 20। तो ये हो गया 30, ये चला गया 10 पे 110, तो ये हमारा आ गया -80, लेकिन बाहर जाके तो 80 हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये मोड का साइन लगाने का मतलब ये होता है कि अगर आपका नेगेटिव में भी आ जाएगा फिर भी आप उसको क्या करोगे, पॉजिटिव कर दोगे, अगर नेगेटिव में भी आ जाएगा तो। ठीक है, उसके बाद आगे चल पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है 5:10 है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि एकदम से सिमिलर। देखो होमवर्क क्वेश्चन देने का सिर्फ यही मोटिव है ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेम फॉर्मूला लगाना है, आर की वैल्यू क्या रहेगी 5 और मिनट की क्या रहेगी 10। ये फॉर्मूला लगा के आपने फटाफट से आंसर निकालना है।
ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि फॉर्मूला तो आप लगा रहे हो लेकिन फॉर्मूले में कई बार कोई दिक्कत भी आ जाती है। अब वो दिक्कत क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये जो आप एंगल पता कर रहे हो ना, वो हमेशा हम इंटरनल पता करते हैं, ठीक है, इंटरनल एंगल पता करते हैं हमेशा। और ये जो इंटरनल एंगल है ना, वो हमेशा अंदर वाला होता है। जैसे कि 12.5 है, ये होता है ना 12.5, तो उन्होंने क्या बोल दिया, इंटरनल एंगल। इंटरनल का मतलब है ये, तो हमने हमेशा ये पता करना होता है, हमने हमेशा ये पता करना होता है। लेकिन कई बार हमें फॉर्मूला बाहर वाला दे देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। लेकिन हमें हमेशा अंदर वाला चाहिए होता है। तो ध्यान रखना कि अगर एंगल क्या है, लेस देन या फिर इक्वल टू 180 डिग्री है, तो वो तो इंटरनल होगा। अगर एंगल क्या है, लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री है तो इंटरनल होगा। बट अगर आपके पास जो एंगल है वो क्या हो गया, अगर आपके पास जो एंगल है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक्सटर्नल है। क्या बोलोगे आप कि अगर तो आपके पास जो एंगल है वो लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री है तो इंटरनल है, बट अगर वो ग्रेटर देन हो जाएगा, किससे, किससे हो जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन 180 डिग्री से हो जाएगा तो वो एक्सटर्नल है। तो उस केस में आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। अगर एक्सीड होगा 180 से, तो आपने इस एंगल को ना 360 डिग्री में से माइनस कर देना है, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करोगे तो खुद ही आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरनल एंगल आ जाएगा। बस इतनी सी बात करनी है। यहाँ पे भी यही हो रहा था। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे क्या होगा, 30, आवर्स मतलब 12, ठीक है, आवर्स की वैल्यू 12 और मिनट्स की वैल्यू 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 11/2 और ये हो गया 30। मैंने जब इसको सॉल्व करा तो ये तो मेरा आ गया 12, तो ये 36 हो गया, और ये बन गया अपना 15, ये हो गया 165। तो मेरा आंसर ना यहाँ पे आ रहा था 195। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके पास कभी कुछ ऐसा हो, वन 195 डिग्री, जब भी ऐसा हो कि 180 से एक्सीड करेगा तो मैंने क्या बोला, 360 से माइनस करो। तो बस 360 डिग्री से जब मैं 195 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 165 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर निकालना था। 165 डिग्री आंसर क्यों आया, आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एंगल बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमें पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसा टाइम बताओ जब घड़ी की सुइयों में 0 डिग्री का एंगल होगा। जब घड़ी की सुइयों में क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हमें एक टाइम ऐसा पता है, वो क्या होता है, 12 बजे का टाइम, जो कि हमें एग्जैक्ट पता है। बाकी जो 1:05 है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। 1:05 का जो टाइम है, अगर हम बोले इसमें 0 डिग्री का एंगल है, तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। ये ऐसा होता है कि मिनट हैंड यहाँ आर हैंड थोड़ा सा आगे होगा, बट आगे तो है ना। तो 1:05 ऐसा नहीं है। अगर मैं 2:10 की बात करूं, 2:10 पे भी ऐसा नहीं होता। 3:15 की बात करें तो भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ 1 घंटे में ऐसा टाइम कितनी बार आता है, तो आपने बोलना है सिर्फ एक बार। अगर आपको पूछा जाए कि 12 घंटों में कितनी बार आता है, तो आपने क्या बोलना है, 11 बार। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर 1 घंटे में एक बार आता है तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था आपके पास, 12 घंटे में 12 बार, लेकिन 11 बार आया। रीजन क्या है कि जब यहाँ पे 11 से 12 बजेंगे तो 12 हो गया, 12 पे ऐसा होगा, और जब 12 से 1 बजेंगे तो तब दोबारा थोड़ी होगा, तब भी तो 12 पे होगा, ठीक है। जब 11 से 12 बजे तो 12 बजे ऐसा टाइम आ जाएगा, और जब हम 12 से 1 की बात करेंगे तो 12 ही होगा ना, तो 12 थोड़ी ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए एक टाइम कम हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 24 आवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 टाइम्स, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। ये सीधा क्वेश्चन भी कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे करते हैं थोड़ा सा।
ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो अभी तक मैंने आपको बोला कि हमें सिर्फ एक ही टाइम पता था, ठीक है, 12 बजे, उसके अलावा हमें कोई टाइम नहीं पता था, लेकिन हम निकाल सकते हैं। निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा, हमने यहाँ पे एक रफ क्लॉक बनाई, ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे बनाई एक रफ क्लॉक। रफ क्लॉक बनाने के बाद मैंने क्या करा, 2 से 3 पूछा है उन्होंने कि 2 से 3 के बीच में घड़ी की सुइयां एक जगह पे कब होती हैं, या फिर वो 0 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। तो हम क्या करेंगे, ये 2 लिखा है, 2 से 3 ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो घंटे वाली सुई होगी उसको हम 2 पे रख देंगे और मिनट वाली सुई को भी 2 पे रख देंगे। तो ये हमारा एक रफ टाइम आएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास एक रफ टाइम आ जाएगा। तो इसको हमने बोल दिया 2:10। जब हमें पता है जबकि कि 2:10 ऐसा कोई टाइम नहीं होता जिसपे कि घड़ी की सुइयां एक जगह पे हो, ये तो जस्ट एक रफ टाइम है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही 2:10 आया, यहाँ क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे 12/11, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, 12/11 कर देंगे। चलो हाँ जी, देखो जरा क्यों करा ऐसे मैंने, जैसे हमारे पास एक बार रफ टाइम आया, रफ टाइम आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि ये मेरा रफ टाइम है, अब मैंने निकालना है एग्जैक्ट टाइम। तो फॉर द एग्जैक्ट टाइम क्या करेंगे, फॉर द एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे हमें करना पड़ेगा काम, और वो काम क्या है, हमने क्या करना है, आर की वैल्यू को कुछ नहीं करना, बट जो मिनट्स की वैल्यू होगी ना, जो हमारे पास मिनट्स की वैल्यू होगी उसको हमने 12/11 से कर देना मल्टीप्लाई, और हमारा एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो जरा, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 120/11। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर पता क्या आ जाएगा, पहले ये 10 लिखोगे, फिर ये वाला 10 यहाँ पे, फिर ये 11। तो ये रहा आपका एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, 2 बज के कंप्लीट 10 क्या आएगा, 2 बज के कंप्लीट 10 ये रहेगा आपका बिल्कुल सही वाला एग्जैक्ट वाला आंसर, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आपका बिल्कुल सही वाला एग्जैक्ट वाला आंसर रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो जी आगे चल पड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ऐसा है, ये आप खुद करोगे, हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों सुइयां 6 पे रखोगे। जब दोनों सुइयां 6 पे रखनी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 6:30, ठीक है। दोनों सुइयां इसमें हमने 6 पे रखनी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 6:30। बाकी आपने इसको कर लेना है 12/11 से और इसका आंसर निकाल लेना है। ओके जी, उसके बाद आता है कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाती है। 90 डिग्री का एंगल जब भी पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास 2 टाइम तो हमें पता ही है। एक हमें पता है 3 बजे का टाइम, 3 कैसे बजते हैं हमारे पास, एक हमें पता है 9 बजे का टाइम, और 9 कैसे बजते हैं, ठीक है, ये 2 टाइम तो हमें पता ही है। इसके अलावा हमें अप्रोक्सीमेशन में सारे टाइम पता है, बट वो भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये पूछा जाता है कि बताओ 1 घंटे में ऐसा टाइम कितनी बार आता है, तो आपको याद करना है 2 बार। अगर आपको पूछा जाएगा 12 घंटे में, तो होना तो 24 बार चाहिए था, लेकिन 22 बार होगा। रीजन इसका क्या रहेगा कि जब 2 से 3 का टाइम आएगा तो एक तो 2 बज के कुछ मिनट आएंगे, हमें नहीं पता कौन से आएंगे, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में रहेंगे। एक आएगा 3 बजे, फिर जब 3 से 4 होगा तो 3 बजे का टाइम इनमें ना कॉमन आ गया, अब 3 बज के कुछ मिनट आएगा, मतलब इसमें 2 घंटे का टाइम था तो 3 टाइम नहीं, मुझे 4 टाइम होने चाहिए थे, पता है ना, क्योंकि अगर 1 घंटे में 2 बार हो रहा है तो 2 घंटों में 4 बार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम मुझे ऐसे दिखेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे 2 टाइम हमारे कम हो गए। वैसे ही जब हम 24 आवर्स की बात करेंगे तो हमारे पास 48 होना चाहिए था, लेकिन कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 44 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये करना है याद। अब इसको निकालना कैसे है, अब निकालने का तरीका क्या है, अगेन यहाँ पे हमने एक रफ टाइम बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, रफ टाइम बनाना कैसे है, सभी ने बिल्कुल केयरफुली सुनना है। अब रफ टाइम बनाने का इसमें तरीका क्या रहेगा कि जैसे उन्होंने 4 से 5 बोला है, तो क्योंकि आपको पता है कि ऐसे 2 टाइम आएंगे, तो आप क्या करोगे, एक सुई रखोगे पहले 4 पे, ये आपने आर हैंड रख दिया 4 पे।
अब मिनट वाली सुई एक बार ले जाओ पीछे, एक बार ले जाओ आगे, गिन के लेके जानी है। जैसे ये देखो 30 30 30, मतलब 90 बनाना है ना आपने। एक सेक्शन में 30 डिग्री होता है, 2 में 60 हो जाएगा, 3 में 90 हो जाएगा, तो ऐसे रखना है। ठीक है, आपने ऐसे रखना है कि जैसे एक सुई 4 पे रखी, फिर 30 30 30, 90 हो गया यहाँ तक, ऐसे ही आगे लेके जाओ 30 30 30, एक रख दी ये। तो एक आपका टाइम आ गया 4:05। दूसरा आपका टाइम क्या आ गया 4:35। एक हो गया 4:05, एक हो गया 4:35। ये थे रफ टाइम। अगेन आपको इनको 12/11 से करना है मल्टीप्लाई। जब आप इनको 12/11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका प्रॉपरली टाइम ये आने वाला है स्टूडेंट, और जब आप इसको करोगे तो इसका जो प्रॉपर वाला टाइम है वो आएगा 38 2/11। चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, पूरा इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया था ना पीछे वाले क्वेश्चंस में, वैसे ही इनको भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अब इसमें 6 से 7 है, तो आपने क्या करना है, रफ टाइम ले लेना है, ये आप सॉल्व करोगे। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि एक सुई 6 पे रखी, यहाँ 7 होता है 8 होता है, एक सुई 6 पे रखी, यहाँ क्या होता है 7 होता है 8 होता है। ठीक है, इधर होता है 5 होता है 4 होता है, तो एक तो आएगा 6:15, एक क्या आ जाएगा 6:45। तो 2 टाइम लेने हैं, एक लेने आपने 6:15, दूसरा टाइम आपने क्या ले लेना है 6:45। 2 टाइम हमने ले लिए। अब वही काम कर देना है, इसको भी 12/11 से मल्टीप्लाई और इसको भी कर देना है 12/11 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ऐसे आपका ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, अगला कॉन्सेप्ट क्या आ गया, 180 डिग्री का एंगल। अभी तक हमने 0 डिग्री पढ़ा, हमने 90 डिग्री पढ़ा, अब आ गया 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में क्या होगा, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि स्ट्रेट लाइन में पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। 0 डिग्री को बोला जाता था स्ट्रेट लाइन में पर इन सेम डायरेक्शन में, इसको बोला जाता है स्ट्रेट में पर ऑपोजिट में। तो ऐसा टाइम हमें कौन सा पता है, 6 बजे का टाइम। 6 बजे का टाइम ऐसा होता है कि एक सुई पूरी 6 पे और एक पूरी क्या कहाँ रखते हैं हम, एक पूरी हम रखते हैं 6 पे और एक हम पूरी की पूरी रखते हैं 12 पे। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब इसमें भी वही रहेगा कि 1 घंटे में ऐसा टाइम मिलेगा एक बार। ठीक है, 12 घंटे में ऐसा टाइम आपको कहाँ मिलेगा, 12 घंटों में ऐसा टाइम 11 बार। इसका भी रीजन है क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच में एक ही टाइम कॉमन आएगा ना, तो इसलिए एक टाइम कम हो जाएगा। और 24 घंटों में ऐसा टाइम कितनी बार मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 22 बार। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाता है कि बताओ टाइम बताओ एग्जैक्ट। तो इसमें भी आपने क्या करना है, 1 से 2 बोला ना उन्होंने, तो 1 से 2 जब आपको बोला है तो आप क्या करोगे, इसमें ऐसे बनाओगे। पहले रफ टाइम इसका भी निकालना पड़ेगा आपको। रफ टाइम आपको इसका भी निकालना पड़ेगा। तो 1 से 2 बोला है तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक सुई रखेंगे 1 पे। ठीक है, एक सुई हमने 1 पे रख दी, दूसरी कहाँ रखेंगे, उसके जस्ट ऑपोजिट में जानी चाहिए। ऑपोजिट में कैसे जाएगी बताओ, गिन लो 180 डिग्री का एंगल गिन लो, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 180 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री का एंगल मतलब क्या है, 30 30 के 6 है ना, इसका मतलब है 30 30 के 6 आप लोगों को यहाँ पे काउंट करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, तो ये क्या बन रहा है 1:35। यहाँ कर दो फटाफट 35 को जब आप 12/11 से मल्टीप्लाई करोगे वही हो गया ना, ये हमने क्या करा है, रफ टाइम हमने निकाला। तो ये फिर से वही हो गया कि इसको पूरा सॉल्व करके देखोगे ना जब, तो आपका ये 38 2/11 बनने वाला है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो, पूरी कैलकुलेशन करोगे ये आपका, जब आप करोगे इसको ना 35 गुना 12 करोगे, आई थिंक ये आपका आएगा 420 इसके करीब कुछ आएगा। तो फिर आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपने खुद करना है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका रफ टाइम ना 4:45 रहने वाला है। ठीक है, सॉरी 3:45 रहने वाला है। एक सुई 3 पे रखी और एक सुई रखी 45 पे, बाकी आपने 12/11 से मल्टीप्लाई जब करना है तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाना है। चलो कर ही दिया मैंने इसको भी सॉल्व। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे 0 डिग्री एंगल के, 90 डिग्री के एंगल के एंड 180 डिग्री एंगल के। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ये स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन, ठीक है, बट क्लॉक में नहीं करवाए थे। तो याद रखना इतना तो हमें पता ही है कि मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट में बदलता है, राइट लेफ्ट में बदलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको मिरर इमेज पूछा गया है तो आपने 12 बजे के टाइम में से गिवन टाइम को माइनस करना है। अब जो 12 बजे का टाइम है उसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो 12 बजे का टाइम है उसको लिखने के बहुत सारे ढंग होते हैं। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम किस में से माइनस करें। 1:13 का टाइम है, 12 बजे में से नहीं कर सकते क्योंकि 00 मिनट्स में 13 मिनट माइनस नहीं होंगे। तो हम इसको करने वाले हैं 11:60 में से माइनस। इसमें से जब आप 1:13 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे 7, 5 में से 1 गए 4, तो ये हो गया 10:47, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन डी। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ क्या होगा, आप लोगों के पास 8:45 दिया हुआ है, तो यहाँ आप किसको यूज कर सकते हो, 11:60 को अगेन 8:45 जब आप करोगे 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, तो ये आपका रह गया 3:15, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वाटर इमेज। अब वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप बॉटम में बदल जाता है, तो ये बदलता है टॉप आपका बॉटम में। तो इसमें आपको 6:30 बजे में से गिवन टाइम को करना होता है माइनस। 6:30 में से गिवन टाइम को माइनस, इसको और कैसे लिख सकते हैं 18:30, इसको और कैसे लिख सकते हैं 17:90। तो ये सारे इसको लिखने के वे होते हैं, तरीके होते हैं। तो 3:13 है, चाहे आप इसको 6:30 में से ही माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 3:13 का। 10 में से 3 जाएंगे 7, 2 में से 1 गए 1, और ये क्या बन गया 3:17, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा 3:17। ये होमवर्क रख रही हूं मैं आपका, ठीक है, ये होमवर्क है, कर लेना है। चलो ये लास्ट टॉपिक बचा, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक का क्या मतलब होता है कि इसमें आपको इन्होंने दिया होता है, एक मिनट, हाँ जी, कि घड़ी स्लो हो रही है या घड़ी जो है वो फास्ट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना होता है। तो अगर जो घड़ी है वो क्या कर रही है, गेन कर रही है, तो टाइम बढ़ जाएगा। अगर वो क्या कर रही है, लॉस कर रही है, तो टाइम कम हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि गेन 6 मिनट इन 1 आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में 6 मिनट का गेन करती है। क्या करती है, 1 घंटे में 6 मिनट का गेन करती है। ओके, तो सुबह 8 बजे उसको सही कर दिया गया था, हमने उसको देखना है शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे हमने देखना है, तो सुबह के 8 से शाम के 6 बजे तक अगर हम जाते हैं तो उसमें कितना आ जाएगा, 14 घंटों का फर्क पड़ जाएगा, 14 आवर्स का इसमें फर्क आ जाएगा। तो अगर 1 घंटे में 6 मिनट है, 14 घंटों का ही पड़ रहा है, नहीं रुको 10 का पड़ रहा है स्टूडेंट, 1 मिनट रुक जाओ बस, इसमें आएगा 10 आवर्स का आएगा ना, तो इसमें 10 आवर्स का आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में 6 मिनट है तो 10 घंटों में कितने हो जाएंगे, ठीक है, 6 × 10 हो जाएंगे, दैट इज 60 मिनट। तो 60 मिनट जैसे ही हुए तो आपका आंसर इसमें क्या बनने वाला है, 1 आवर, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, फिर 1 आवर अगर आ रहा है तो ये जो 6 बजने थे अब गेन होके वो बच जाएंगे 7। जो 6 बजने थे अब गेन होके कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे, ठीक है। इसके जैसा ही क्वेश्चन है, ये आप करोगे। एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाती हूँ। देखो क्या बोल रहा है, 1 मिनट, कहता है वॉच जो है 5 सेकंड लॉस करती है हर घंटे में। 1 घंटे में कितना लॉस कर देती है वो, 5 सेकंड का, ठीक है। और उसको सही कर दिया था 6:30 बजे, कब करा था, वेडनेसडे। अब आपने उसको चेक करना है अगले वेडनेसडे, ठीक है। देखो कितना बड़ा टाइम बोल दिया उसने, नेक्स्ट वेडनेसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे तो पूरे 7 दिन का फर्क आ गया, वो भी 6:30 बजे ही चेक करना है, तो पूरा का पूरा 7 दिनों का फर्क है। मुझे पता है कि 1 घंटे में अगर 5 सेकंड है तो 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में कितना टाइम आ जाएगा। अगर 1 घंटे में 5 सेकंड है तो 24 आवर यानी कि एक दिन में कितना आ जाएगा, 24 को 5 से कर दो, ये आपका कितना बन जाएगा 120 सेकंड। सो 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट्स,
120 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा 2 मिनट्स। सो अगर एक दिन में 2 मिनट का क्या हो रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हो लॉस करने की। तो अगर एक दिन में 2 मिनट का लॉस हो रहा है तो 7 दिनों में कितने मिनट का लॉस हो जाएगा, 7 डेज में, तो इस हिसाब से फिर आपका 14 मिनट का लॉस हो जाएगा। तो 14 मिनट का लॉस हो रहा है तो फटाफट से क्या कर दो, ये जो 6:30 बजने थे अब कितने बज जाएंगे, 6:16। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अगर उन्होंने गेन बोला है तो ऐड करना है, लॉस बोला है तो माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का चैप्टर आप लोगों का जिसका नाम था क्लॉक। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डलवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से इस चैनल को ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच।